नमस्कार दोस्तों मैं आपको आपके YouTube चैनल मिस्टर क्लास में एक बार आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग क्लास 10 का एक चैप्टर था समांतर श्रेणी, हम लोग उसको पढ़ रहे थे दोस्तों। तो समांतर श्रेणी का हम लोग 105 प्रश्नावली 5.2 हम लोग पहला क्वेश्चन हम लोग ने पढ़ लिया था जो टेबल बन के आया हुआ था। उसके नीचे सेकंड वाला पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सेकंड वाला पार्ट आपको क्या हुआ है, दिया हुआ है एक एपी है जो कि आपका 10 7 4 मतलब 10 7, 4 डॉट 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 का 30वां पद ज्ञात करना है दोस्तों। तो इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। देखिएगा ये जो आपका सीरीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 10 दिया है, 7 दिया है, 4 दिया है, आगे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आपको क्या निकालना है, 30वां पद आपको यहाँ पर ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या ज्ञात करना है हमें, 30वां पद। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे T30 बराबर क्वेश्चन मार्क, हमें ये ज्ञात करना है, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सीरीज में हम पहला पद निकालेंगे। पहले पद को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, स्मॉल ए। तो दोस्तों हम लोग ने सारी चीजें बता दिया है, हम लोग ने यहाँ पर सीख लिए हैं। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर सीरीज दी हुई है, सबसे पहले मुझे ए निकालना है। ए बराबर 10, ए क्या होता है, इस सीरीज का पहला पद ए हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग हिंदी में बात करें तो सार्वंतर, कॉमन डिफरेंट। सार्वंतर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। डी क्या होता है, डी कैसे निकालते हैं, पीछे वाले टर्म से, मतलब T2 से T1 माइनस करते हैं। तो फार्मूला भी मैंने लिखा है कि T2 दूसरा पद माइनस पहला पद, ये बताया था आपको, ये यहाँ पे डी आ जाएगा। तो दूसरा पद क्या है दोस्तों, यहाँ पर 7 है और पहला पद क्या है, 10 है। ठीक दोस्तों, तो 10 में से 7 माइनस करोगे आएगा 3, मतलब कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 आएगा। साइन ध्यान देना है, साइन 7 10 में कौन बड़ा है, 10 बड़ा है, 10 क्या है, माइनस का है, तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो डी कितना आ गया आपका, यहाँ पर दोस्तों माइनस का 3 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा था कि आपको 30वां पद चाहिए। तो मुझे पता है कि Tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है। अगर कोई सीरीज का nवां पद पूछेगा, किसी भी सीरीज का nवां पद पूछेगा, तो Tn बराबर क्या होता है दोस्तों, a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका साधारण फॉर्मूला होता है। ठीक है, सारी चीजें हमने यहाँ पर क्लियर कर रखा है। 2 वीडियो 3 वीडियो हमने पढ़ाया आपको एपी के बारे में, वहाँ सारी चीजें बताई है। आज हम लोग 105.2 का सेकंड वाला सम्स कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सारी वैल्यू रख देना है। अब यहाँ पर n की जगह पे क्या है, 30 है, तो यहाँ पे 30 रखो दोस्तों। क्या रखोगे, 30 रखोगे, ये रख दिए। n इक्वल टू क्या है, 30 है। Tn, टी के पूछ पे कौन है, n है। यहाँ पे टी के पूछ पे कौन है, 30 है, 30 है, n मतलब क्या हो गया, 30। यहाँ तक क्लियर हो गया। a की वैल्यू क्या है, ठीक है, यहाँ पे हो गया 10 प्लस का n, यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी, माइनस का 1। डी की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे कितना जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लो इसको, तो कितना आएगा, यहाँ पे 10 ही रहेगा। यहाँ पर कितना आएगा, 30 में 1 माइनस करोगे 29 आएगा, और मल्टीप्लाई माइनस का 3। यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब क्या करना है, अब ऐड मत कर देना दोस्तों, ऐड नहीं करना है। सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे दोस्तों। ये सारी चीजें आपको पता होंगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे 10 लिखिए, ये माइनस साइन उठ के इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीपल करना है। तो 3 नविया कितना होगा, 27 होगा। ठीक है, हाँ सर यहाँ पे 2 कर दीजिएगा। ठीक है, 3 और 27 हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 हो जाएगा। 87 इसका अंतर आ जाएगा इन दोनों का, 87 आ गया। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है, 87 में 10 माइनस करोगे 77 आएगा। साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, क्यों, क्योंकि 87 बड़ा है 10 से। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर। तो यहाँ आ गया आंसर आपका T30। तो T30 मतलब इस श्रेणी का 30वां पद क्या होना चाहिए था, 77 माइनस का। तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया। फिर एक बार समझिए, इस क्वेश्चन का दूसरा सवाल है कि एपी मतलब समांतर सीरीज 10, 7, 4 डैश डैश का 30वां पद ज्ञात करिए। तो मैंने क्या किया, सीरीज बना लिया, 10, 7, 4, फिर आगे डॉट डॉट बना लिया दोस्तों। आगे अगर आप नंबर लिखना चाहोगे, देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंट है,
3 कम हो रहा है ना, 10 में 3 कम हो रहा है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 3 कम हो रहा है ना दोस्तों। तो 4 में 3 कम करोगे 1 आएगा अगला। फिर क्या करोगे, यहाँ पर 3 कम करोगे कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। अब माइनस वाली सीरीज चलेंगी दोस्तों। क्या होगी, माइनस वाली सीरीज चलेगी। तो जब हम 30वें नंबर पे जाएंगे इस सीढ़ी का, जब हम 30वें नंबर पे जाएंगे तो कौन सा नंबर मिलेगा, माइनस का 77 मिलेगा। क्योंकि दोस्तों वाक्य में देखिए 4 में 3 कम करोगे 1 आएगा। जब 1 में 3 कम करोगे तो क्या आएगा, पीछे जाएंगे ना दोस्तों, यहाँ पर ये 1 है, जब यहाँ से 3 कम करेंगे क्या होगा, माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 30 मतलब 30वें टर्म पे कितना आएगा, माइनस का 77 आएगा दोस्तों। तो ये आपको नहीं करना है, ये आपको सिर्फ ओरली बताया गया है। हमें सीधा क्या करना है, जो स्थिति दिया है सबसे पहले ए निकालिए। ए आ जाएगा तो हम डी निकाल लेंगे, डी भी मिल गया। तो टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका यहाँ पर हो गया, सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, आपका यहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, सेकेंड का दूसरा पार्ट मैंने उतार दिया आपके बोर्ड पे। लिखा हुआ है माइनस का 3 कॉमा माइनस का 1/2 कॉमा 2 डैश 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 का 11वां पद ज्ञात करना है। मतलब इस सीरीज का 11वां पद 11 नंबर पे कौन सा नंबर बैठा हुआ है, ठीक है, वो हमें ज्ञात करना है। तो 11वां पद हमें 11वां टर्म ज्ञात करना है, T11 ज्ञात करना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, T11 हम यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, मुझे पता चल गया कौन सा पद ज्ञात करना है यहाँ पे, T11 मतलब 11वां पद हमें यहाँ से निकालना है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे सीरीज हमारे पास क्या दिया हुआ है। जो AP सीरीज है क्या है, माइनस का 3 है कॉमा माइनस का 2 है, फिर कॉमा 2 है डैश डैश, आगे भी नंबर्स होंगे। ठीक है, आगे भी नंबर्स होंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि ए आपको निकालना है। ए है क्या, इस सीरीज का पहला टर्म ही ए कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब डी देखिए, डी थोड़ा आपको निकालना पड़ेगा। डी होता है, अभी हमने बताया कि दूसरा पद माइनस पहला पद। तो हम लोग हिंदी में लिखेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, T2 माइनस T1 लिखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हुआ, T2 कितना है, माइनस का 1/2 है, और यहाँ पर T1 कितना है, माइनस का 3 है दोस्तों। इसको ऐसे कर लिए। ठीक है, अब देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे। माइनस का 1/2 ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा। नीचे देखिए हर में यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो मैं 1 लिख दूंगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 2 और 1 का एलसीएम कितना है दोस्तों, यहाँ पर 2 आएगा। कितना आएगा, 2। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिएगा फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस 1 1 जा कितना होगा, 1 होगा। फिर प्लस का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा कितना होगा, 6 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देख रहे हो, 6 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा, 6 में से 1 घटाओगे कितना आएगा, 5 आएगा। मतलब 5/2 आ जाएगा। तो ये आपका डी आ गया है। क्या आ गया, ये आपका डी। तो ए मिल गया आपको, डी मिल गया है। तो मुझे पता है, बताओ आप लोग जरा फॉर्मूला। Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला यहाँ पर रखना है। तो अब देखिएगा n की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, n की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ से। ये n कहलाता है। कैसे, देखिए Tn है ना, t के पूंछ पर t के नीचे क्या लगा हुआ, n लगाया है। यहाँ पे t के नीचे क्या है, 11 है। तो n की प्लेस पे कौन बटा 11, n बराबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, T11 की जगह T11 रख देंगे। ठीक है, और a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर माइनस का 3 हो जाएगी, प्लस का यहाँ पे 11 माइनस का 1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पे 5/2 हो जाएगी। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिएगा यहाँ पे माइनस का 3, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, इन दोनों को जब माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 आएगा, मल्टीप्लाई 5/2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को। अब देखिएगा 2 से ये नंबर कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा, ठीक है, 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 3 और प्लस बचा क्या हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 5 बच गया। यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को। अब देखिएगा
माइनस का 3 प्लस 5 5 का कितना होगा 25 होगा। अब देखिएगा ये माइनस का ये प्लस का है तो घट जाएगा, बड़ी संख्या क्या 25 में से 3 घटा कितना आएगा 22 आएगा। तो आपको समझ में आ गया कि T11 आपका आंसर कितना आ गया, मतलब इस सीरीज का जो 11वां पद होगा, इस सीरीज का जो 11वां पद होगा, इस सीरीज का जो 11वां पद होगा क्या होगा हमारा 22 होगा। यही आपका आंसर है। तो आप देख लो कितने इजी सब क्वेश्चन होते जा रहे हैं। एक बार आपको समझना है यहाँ पर, तो आप इसको समझ लो फिर इसको उतार लो, फिर इसके आगे वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उतार लीजिए जरा। चलिए दोस्तों, इस चैप्टर का तीसरा सम से आपका रिक्तान को भरिए, इसका तीसरा है। तीसरे का पहला हमारे पास है 2,-26। ये जो सीरीज है आपकी समांतर सीरीज है, पहली चीज तो ये क्लियर है। तो ये जो सीरीज है आपकी वो कैसी है, समांतर सीरीज है। तो यहाँ पर जो खाली जगह छूट गया है वो नंबर्स बताना है कि यहाँ पर ये नंबर्स कौन सा होगा, ये हमें आंसर निकालना है दोस्तों। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। करने का तरीका क्या होता है, अब देखिएगा एक बार ध्यान देख लो कि 5 पार्ट हैं, पांचों 5 पार्ट इसी में करा देंगे अभी के अभी। तो देखिएगा ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये एपी है, एपी में क्या दिया 2 दिया हुआ है, फिर डैश, फिर क्या दिया हुआ है 26 दिया हुआ है। यहाँ पर नंबर हमें निकालना है, ठीक है। अब जो हमने बताया जो एपी सीरीज होती है उसको हम नंबरिंग करते हैं। ये क्या पहला पद है, यहाँ पर दूसरा पद होना चाहिए, यहाँ पर तीसरा पद होना चाहिए। मतलब ये क्या है T1 है दोस्तों, ये क्या है T2 है और ये क्या है T3 है। इतनी बात क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिएगा अब जो T1 बराबर कितना दिया हुआ है बताइए मुझे, 2 दिया हुआ है, और T2 निकालना है, इसको क्वेश्चन मार्क, क्योंकि T2 तो कुछ भी नहीं दिया, यही तो हमें निकालना है क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर T3 दिया हुआ है, T3 दिया हुआ है कितना, यहाँ पर 26 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा एक चीज और देखना आपको, देखिएगा यहाँ पर Tn बराबर होता है a + n-1 × d, ठीक है यहाँ पर। अब देखिएगा एक चीज मैंने आपको बताया है पहले, अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करता हूँ, जब n की वैल्यू अगर मैं इस सीरीज में पुट करूंगा तो T1 बराबर कितना आ जाएगा a आएगा, ठीक है। ये करके हमने बताया है आपको पहले वाली वीडियो में। अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो जो T2 आएगा वो कितना आएगा a + d आ जाएगा। अगर मैं n की वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो जो T3 आएगी वो कितना आएगा a + 2d आएगी, ठीक है। अगर मैं n की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 4 पुट कर दूंगा तो T4 कितना आ जाएगा a + 3d आ जाएगा। एक और बताएंगे, अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट कर दूंगा तो T5 कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर a + 4d आ जाएगा। तो अब आपको बार बार यहाँ पर वैल्यू पुट करके निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो d कितना है, d यहाँ पे 1 साइलेंट है 1 आया है, यहाँ पर कितना है 3 है ना दोस्तों, तो यहाँ पे कितना है 2 आया है, यहाँ पर देखिएगा 4 है ना, तो यहाँ पर 3 आया है। मतलब क्या है, जो पद हम निकालते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं बोल दूं T11 निकालो दोस्तों, तो a सेम टू सेम रखोगे, लेकिन यहाँ पर जो d वाले के बगल में होगा वो क्या होगा 11 से 1 कम हो जाएगा, ये निकल आया डायरेक्ट। अगर मैं बोल दूं कि T25 निकालो तो a आप ऐसे लिखोगे, प्लस लगाओगे, d भी ऐसे रहेगा, लेकिन यहाँ पे कितना है 25 है ना, तो 1 कम करके लिखा है 24, तो ये टर्म आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये टर्म आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। मतलब जब हम लोग टर्म निकालते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला पे रख के मत नहीं निकालना, जो नंबर्स का टर्म निकाला जाएगा, जैसे बोलते 99वां टर्म चाहिए 99, तो हम लोग क्या करेंगे a + 98 d हो जाए, 1 कम कर देना बस, लिख देना है, ऐसे लिखना है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिएगा अब देखिए यहाँ पे, तो हमने कहा कि अगर किसी भी समांतर श्रेणी का जो T1 होता है वही आपका a होता है, a बराबर कितना है 2 है, इसको यहीं पे रोक दूं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा T3 दिया हुआ है 26, क्लियर, T3 कितना दिया हुआ है 26 दिया हुआ है। तो मैं इसको ओपन करूंगा फॉर्मूले में, तो मैंने डायरेक्ट तरीका आपको बताया है a + 2d बराबर 26, हाँ या ना, a + 2d बराबर 26, यहाँ तक क्लियर। a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट कर दो, 2 + 2d बराबर 26, यहाँ तक क्लियर। 2 को आप उधर रिमूव कर दो, कितना आ जाएगा 2d बराबर 26 - का 2 आ जाएगा,
तो यहाँ से जब माइनस करोगे दोस्तों तो कितना आएगा, 2d बराबर 24 आएगा। हाँ है ना, 2d बराबर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो अब बताओ d बराबर कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई में ना, उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई से डिवाइड में हो गया। तो जब आप डिवाइड करोगे इसको तो आपको पता है कितना आएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, तो t2 हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है, t2 निकालना है। हमने आपको बताया है फॉर्मूला बनाना। अगर दूसरा पद पूछ रहा है तो a लिखो, प्लस का 2 में 1 कम करोगे तो 1 आएगा, 1d, तो 1 साइलेंट होता है तो d लिखेंगे, a प्लस d हो जाएगा। अब दोनों वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पर 2 है, और d की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे 12 है। तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा t2। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 14 आएगा। अब समझ गए आप इसको, हमें इस तरह ही करना है। यहाँ पर जो वैल्यू होनी चाहिए थी कितनी होनी चाहिए, तो 14। ठीक है, अब आप चाहे से चेक भी कर लो कि 14 में अगर 2 माइनस करोगे कितना आएगा, 12 आएगा। तो 26 में 14 माइनस करोगे तब भी 12 आएगा। तो ये हमारा जो आंसर था 14 ही आंसर होगा इसका, t2 का। तो ये आपका ऐसे करने का तरीका है। तो अब इसको उतार लो, फिर दूसरा हम लोग देखते हैं। और जहां नहीं समझ में आएगा वहां आप मैसेज जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पर उतार दिया है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर सेम तरीका वही करिएगा, ज्यादा आपको सोचना नहीं है। यहाँ पर क्या है, देखिए डैश है, यहाँ पर फिर कॉमा 13 है दोस्तों, फिर कॉमा डैश है, फिर कॉमा 3 है। और ये सीरीज आपकी दी, ये सीरीज का एपी है, समांतर सीरीज है। ठीक है, समांतर सीरीज है। सबसे पहले हम यहाँ पर चाहे तो आप इसको ऐसे छोड़ दीजिएगा। जो करना है, क्या करना है, सबसे पहले इसको हम लोग नंबरिंग करते हैं। ये पहला पद है तो ये t1 हो जाएगा, ये दोस्तों दूसरा पद है ये t2 हो जाएगा, दोस्तों ये तीसरा पद है तो t3 हो जाएगा, दोस्तों ये चौथा पद है तो t4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो चीज हमारे पास गिवन होगी उसी से हमें यहाँ आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे t2 गिवन है, t4 गिवन है, और हमें t1 निकालना है, t3 निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा जो चीज हमारे पास गिवन है, जो चीज हमारे पास क्या है, गिवन है। गिवन क्या है दोस्तों, यहाँ पे t2 बराबर कितना, 13। देखो दिया है ना, दूसरा पद क्या है, 13 है। तो हम लोग फॉर्मूला ओपन करेंगे। t2 का फॉर्मूला हमने सिखाया है। अगर जो नीचे बेस लगा होता है, जब हम लोग d के पास जाते हैं तो 1 कम करके लिखते हैं। a प्लस 2 में 1 कम करोगे 1 आएगा, और d तो 1 साइलेंट होता है दोस्तों। ठीक है, a प्लस d बराबर 13 आ जाएगा। ये हो गया यहाँ पर। अब देखिए t4 दिया हुआ दोस्तों, t4 बराबर कितना है, 3 है ना यहाँ पर, तो t4, तो इसको फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, a प्लस 4 है ना यहाँ पर, तो 1 काम कर दो 3 आएगा, 3d बराबर 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब दो हमारे पास इक्वेशन आ गए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a और d की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, a और d की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिएगा। यहाँ तक क्लियर। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, राइट। तो यहाँ पर देखिएगा 1a प्लस d बराबर 13, a प्लस 3d बराबर 3 हो जाएगा। अब क्या करोगे, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि दोनों इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं। माइनस करने पर नीचे वाले नंबर्स के साइन चेंज हो जाते हैं। ये तो आपको कर ही आएगा। अब यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है तो दोस्तों ये यहाँ पर 1 रहता है। ये समझ लीजिए 1 साइलेंट होता है। तो 3 में से 1 माइनस करोगे 2d आएगा। अब बड़ा कौन होता है, 3 बड़ा, तो माइनस लग जाएगा, इक्वल टू 13 में से 3 माइनस करोगे 10 आ जाएगा। तो d बराबर कितना आ जाएगा, 10 अपॉन माइनस का 2, तो d बराबर कितना आएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर को बताइए। जब हम लोग 2 से 5 को डिवाइड, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, और ये माइनस साइन लग जाएगा यहाँ पर। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर -5 आ गई। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर लिखेंगे d का मान चाहे आप इसमें रख दो, चाहे आप इसमें रख दो, जिसमें आपको अच्छा लगे उसमें रख दीजिएगा। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ठीक है दोस्तों, d का मान यहाँ पर रख दीजिएगा। समीकरण 1 क्या है, a प्लस d बराबर 13। यहाँ तक क्लियर। तो a प्लस d की वैल्यू क्या है, -5 रखेंगे यहाँ पर, इक्वल टू 13 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर a, ये माइनस ये प्लस -5 हो जाएगा, इक्वल टू 13।
यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों? ठीक है, अभी माइनस का 5 उधर जाएगा तो यहाँ पर प्लस का 5 हो जाएगा, तो a बराबर क्या बचेगा 13 प्लस का 5 बच जाएगा। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे जोड़ोगे तो कितना आएगा 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 18 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा काम हो गया। बस मुझे क्या करना है, मेरा यहाँ पर सिर्फ मोटिव में यही होगा कि यहाँ से किसी ना किसी तरह से a की वैल्यू d की वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं तो जो मिसिंग नंबर है ऑटोमेटिक आराम से वहां पे आ जाएगा। तो a और d की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया, a 18 d माइनस 5, यहाँ तक क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, t1 निकालना है। t1 होता है क्या है, a होता है। ठीक है, अब तो याद हो गया होगा आपको, t1 मतलब कि समांतर श्रेणी का पहला पद होता है क्या, a की वैल्यू क्या है 18 है, तो मैं t1 बराबर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। पहला आंसर आपका आ गया, यहाँ पे 18 होगा। क्या होगा 18 होगा। अब मुझे यहाँ पर t3 निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है t3, तो t3 बराबर, अब इसको फॉर्मूला ओपन करेंगे तो a प्लस 2d लिख सकता हूँ ना, a प्लस 2d। तो यहाँ पर देखिएगा a की वैल्यू कितनी है दोस्तों 18 है, प्लस का 2, d की वैल्यू कितनी है दोस्तों माइनस का 5 है, माइनस का 5। यहाँ तक क्लियर। अब देखिएगा 18 यहाँ तक माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर, अब इन दोनों को जब माइनस करोगे आप तो कितना आएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे t3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 8 आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस है। इनको माइनस करोगे माइनस 5 आएगा, इनको माइनस करोगे तब भी माइनस 5 आएगा, इधर से माइनस करोगे तब भी माइनस 5 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे एक आंसर आएगा 18, एक आएगा 8, तो ये आंसर हो गया। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बताइएगा, अगर आपको समझ में आएगा आप मैसेज में डाल दीजिएगा, मैं पूरा से पूरा फिर से एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। रही इस फॉर्मूले की बात, तो ये फॉर्मूले हमने सारी चीजें क्लियर कर दिया है, तो आप इसको नोट कर लो। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, ये दूसरा है, अब हम तीसरा करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मैंने तीसरा क्वेश्चन नहीं उतारा है दोस्तों। एक्चुअल में मुझे कोचिंग सेंटर में कोचिंग पढ़ाना है, टाइम भी हो गया अभी, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इसको जब हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में, कल या परसों में जब हम लोग क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर हम आपको पढ़ा देंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, बस आपसे यही विनती करते हैं, अगर आपको ये क्लास समझ में आ रही है दोस्तों तो आप अपने चैनल को सपोर्ट करिए। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद जय भारत।